नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं सोनू एजुकेशन हब। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, द्विघात समीकरण। इसमें क्या होता है, मूल निकालना पड़ता है। ठीक है, मूलों की प्रकृति कैसी होती है, मूल और उनके गुणांकों के बीच में क्या करना होता है, संबंध स्थापित कर सत्यता की जांच करनी होती है। तो आज इन बातों पर हम चर्चा करेंगे। अतः आप सबसे यही निवेदन है कि आप अगर बढ़िया अपना स्कोर करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। जैसे कि पहले बात करते हैं द्विघात समीकरण होता क्या है। ठीक, तो द्विघात समीकरण के बारे में बात करें तो द्विघात समीकरण क्या होता है, इसका एक मानक रूप होता है। देखा जाए तो ये होता है आपका मानक रूप ax² प्लस bx और प्लस c। ये क्या होता है, आपका मानक रूप होता है। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। समीकरण माने होता है समान, उससे बाद में होगा। ठीक है, इक्वेशन जिसे कहते हैं, इक्वेशन समीकरण। इक्वेशन में बराबर कुछ कुछ लगा रहेगा, यहाँ पर 0 है, ये होता है मानक रूप। अगर इसका गुणांक की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक अगर बात करें हम तो क्या है, देखिए x² गुणांक यहाँ पर a है और x का गुणांक क्या है, x का गुणांक यहाँ पर x का गुणांक देखा जाए तो कितना है, b है। और अचर पद क्या है, यहाँ पर अचर पद यहाँ पर आपका c है। ठीक, ये गुणांक होता है। और मूल अगर बात करें तो इसके देखो द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। कितने, दो मूल होते हैं। यहाँ पर दो मूल होते हैं। कौन कौन सा होता है दो मूल, पहला होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। यहाँ पर पहला होता है आपका अल्फा एंड दूसरा क्या होता है, और दूसरा आपका होता है कितना, बीटा होता है। ये दो मूल हैं, दो मूल अल्फा और बीटा है। ठीक है, दो मूल आपके यहाँ पर अल्फा और बीटा आपके दो मूल है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि अब मूल है तो मूल कैसे होते हैं, मूल की प्रकृति क्या होती है, इस पर चर्चा करते हैं। आप अंत तक बने रहिए, आपको यहाँ पूरा अच्छे समझ में आएगा मूल क्या होता है, कैसे निकालते हैं, मूल की प्रकृति क्या है, सब कुछ विविधीकरण वगैरह यहाँ सब बताएंगे हम। बस आप बने रहिए बस। तो देखिए अब हम बात करते हैं कि मूल कैसे समझे क्या होता है। तो यहाँ पर पहले बात करते हैं, आपने एक बढ़िया से साइंटिस्ट होंगे श्रीधराचार्य जी। श्रीधराचार्य जी के बारे में आपने सुना होगा, उनका एक फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य फार्मूला। क्या होता है, देखिए श्रीधराचार्य फार्मूला क्या है, यहाँ देखिए श्रीधराचार्य ये सूत्र होता है एक, इसे क्या करते हैं, मूल निकालते हैं अल्फा और बीटा किसी भी इक्वेशन, मतलब द्विघात समीकरण चाहे जो भी हम यहाँ पर हम इसका प्रयोग करके निकालेंगे। और इसी इक्वेशन से हम क्या होता है, जहां पर विविधीकरण मिलता है वहां पर हम क्या करते हैं, उसके प्रकृति के बारे में बात बताते हैं कैसा है। देखिए फार्मूला है यहाँ पर भैया, जैसे यहाँ पर x था तो x क्या होगा, यहाँ पर x इक्वल टू माइनस पी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ध्यान देना ए बी सी क्या, यही x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है और अचर पद क्या है c है। ये सब ध्यान देना, ये आपका श्रीधराचार्य फार्मूला है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि आपका जो b² है माइनस 4ac, ये क्या है, देखिए इसे कहते हैं भैया डी माने क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। यानी कि ये जो डी है आपका, डी क्या है, डी को बोलते हैं विविक्तिकर। ठीक है, डी को बोलते हैं हम विविक्तिकर, जिसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, डिस्क्रिमिनेंट इसे अंग्रेजी बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, अब हम इसी विविधीकरण से यानी डी से, जो हमारा ये आया है डी, इसी से हम पता करेंगे हमारा मूल कैसा है कैसा नहीं है। ठीक, चलिए देखिए अगर आगे बात करें मूलों की प्रकृति के बारे में बात करें, देखिए मूलों की प्रकृति। अब हमारा आता है मूलों की प्रकृति, ध्यान दीजिए। अभी हम सब इस पर पूरा सवाल करेंगे, हम लोग पूरा अच्छे से स्पष्ट करेंगे। देखिए मूलों की प्रकृति पहला क्या होता है, जो पहला ऑप्शन है, अगर जो आपका डी है, अगर ये डी भैया 0 से क्या आ जाए, बड़ा आ जाए, 0 से क्या आ जाए, बड़ा आ जाए, तो वहां पर जो होंगे और क्या हो, 0 से बड़ा हो और धनात्मक हो, क्या हो, धनात्मक हो और एक कंडीशन हो कि पूर्ण वर्ग हो, क्या हो, पूर्ण वर्ग में आ जाए, पूर्ण वर्ग आ जाए। तो यहाँ पर जो मूल होता है, मूल कैसा होगा, मूल आपका धनात्मक होगा, क्या होगा, धनात्मक। ठीक, धनात्मक आएगा और यहाँ से क्या आएगा, ये परिमेय आएगा, क्या आएगा, परिमेय, और क्या आएगा, और भिन्न। दोनों मूल आपके यहाँ पर अलग अलग होंगे। ठीक है, ये होता है मूल। यही कंडीशन अगर हम लागू करें, अगर डी का मान, यही सेम चीज, डी का मान क्या हो, 0 से बड़ा हो, डी का सेम मान क्या हो, 0 से बड़ा। देखिए यहाँ से दूसरा कंडीशन है हमारा, अगर डी का मान 0 से बड़ा आ रहा है तो यहाँ पर अपूर्ण वर्ग आ गया, मतलब कि वर्ग हम ना कर पाए। देखिए पूर्ण वर्ग का क्या मतलब होता है, जैसे हम पूर्ण वर्ग की बात करें तो पूर्ण वर्ग मतलब होता है जैसे कि यहाँ पर आप आ गया पर अंडर रूट में 16 आ गया, या फिर अंडर रूट में 4 आ गया,
अंडर रूट में 9 आ गया। इस तरह क्या होते हैं, पूर्ण वर्ग होते हैं। अपूर्ण वर्ग की बात करें मतलब जिसका रूट ना निकाल पाए, अंडर रूट 8 आ गया, अंडर रूट 7 आ गया, ये सब क्या होता है, ये अपूर्ण वर्ग होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं अपूर्ण है तब क्या होगा। चलिए देखिए, अपूर्ण है अगर डी का मान 0 से बड़ा है और धनात्मक अपूर्ण वर्ग आ गया, मतलब अंडर रूट में है उसका अंडर रूट हम नहीं निकाल पाएंगे, तब हम जो धनात्मक होगा वो अपर में आएगा। क्या आएगा, अपर में आएगा और कैसा होगा, भिन्न होगा। ठीक, अब तीसरा कंडीशन बताते हैं क्या। देखिए तीसरा कंडीशन क्या है कि अगर हम तीसरा कंडीशन दें आपको, तीसरा कंडीशन क्या कहता है, अगर ये डी का जो मान है, डी का जो मान है क्या हो जाए, 0 के बराबर आ जाए, तब क्या होगा। ठीक, आइए देखते हैं। तीसरा कंडीशन क्या है, डी का मान क्या आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। 0 के बराबर आ जाए तो क्या होगा, ठीक, 0 के बराबर। अब क्या हो जाए, मतलब कि वो तो पूर्ण संख्या हो गई ना, 0 के बराबर आ जाए, तो वहां पर जो मूल होता है, मूल देखिए मूल कैसा होगा, जो मूल होता है आपका वहां पर मूल कैसा होगा, मूल आपके धनात्मक क्या होंगे, धनात्मक हो सकते हैं। वहां पर कंडीशन के हिसाब से धनात्मक भी हो सकते हैं या ऋणात्मक भी हो सकते हैं। मूल की बात कर रहे हैं, मूल कैसे होंगे, दोनों मूल। और एक कंडीशन और है कि दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे, धनात्मक होंगे या ऋणात्मक, लेकिन दोनों मूल क्या होंगे, ये समान होंगे, वहां पर बराबर होगा। एक कंडीशन और है भैया, अगर डिस्क्रिमिनेंट का मान, अगर इस डी का मान क्या हो जाए, डी का मान 0 से छोटा हो जाए। 0 से छोटा मतलब क्या होता है, ऋणात्मक हो जाए। ये पूरा माने क्या हो जाए, ऋणात्मक हो जाए। ऋणात्मक होने का मतलब है कि जैसे कि अंडर रूट में आपका ये -3 आ जाए, -5 आ जाए, कोई भी आ जाए, माइनस में अंडर रूट में आ जाए तो उसे कहते हैं ऋणात्मक अंदर। तो वहां पर देखिए मूल जो होगा, क्लास 11 में आप पढ़ेंगे भैया इसको, तो ये आप पढ़ेंगे वहां पर काल्पनिक संख्याएं पढ़ेंगे, जब आप इमेजिनरी नंबर, तब आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर वही मूल आपका जो होगा क्या होगा, वो काल्पनिक होगा। क्या होगा, काल्पनिक संख्याएं होंगी, काल्पनिक, काल्पनिक होगी। मूल कैसा होगा आपका, मूल उस समय आपका क्या होगा, वो मूल काल्पनिक होगा। ठीक, काल्पनिक होगा, कैसा होगा, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या में कोई ना कोई आएगा, मतलब कि ऐसे आएंगे। आप आयोटा के बारे में मत पूछिए अभी, क्योंकि आयोटा अभी आपको 11 मिलेगा। ये है भैया आपका मूल और उनकी प्रकृति। ठीक, ये क्या है, मूल और उनकी प्रकृति क्या होती है, हमने आपको बताया, इतना है। ठीक है, अगर हम बात करें थोड़ा सा इसी पर, तो जो हमने बताया आपको ये चीज, ये जो क्वेश्चन आपको बताई थी हमने, सीधा 4 वाला फॉर्मूला, इसके दो मूल निकलते हैं। मैंने आपको बताया था दो मूल है इसके, कितने मूल है, दो। एक होता है अल्फा, ठीक, एक क्या होता है अल्फा, तो एक क्या होता है आपका बीटा। अल्फा की बात करें, अल्फा को कोई भी हो चाहे जो मान लो। अब यहाँ पर देखिए आप प्लस माइनस लगा हुआ है ना, यहाँ पर क्या होगा, माइनस बी, अगर हम प्लस मान ले रहे हैं, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या होगा 2a, धनात्मक मान लेने पर ये आएगा। ठीक, यह क्या है, धनात्मक मान है। क्या है ये, धनात्मक मान अगर लिया तो ये आ गया। अगर ये ऋणात्मक मान ले हम, तो दो मूल होते हैं ना, एक धनात्मक ऋणात्मक आएगा इस सूत्र से। और ऋणात्मक मान ले तो क्या आएगा, देखिए देखिए यहाँ पर आपका आएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, पूरे का मान क्या होगा 2a। ये होता है मूल और उनकी प्रकृति। आशा करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम बताते हैं अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी पर आधारित है। ये कैसे करते हैं उसको हम, आपका आता है अगला क्वेश्चन, ये है क्या करना है, विविधकर ज्ञात करना। दो घात समीकरण दिया गया, इसका विविधकर ज्ञात करेंगे। विविधकर ज्ञात करने के लिए आपको 1 नंबर के क्वेश्चन पड़ जाएंगे, अगर पूरा अच्छे से बाकायदा पूछेगा 2 नंबर में आएगा। तो कैसे करेंगे, देखिए हमारा क्या लिखा है, 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू क्या लिखा है 0। हम यहाँ पर हल कर रहे हैं, कैसे करें पूरा देखिए। यही पर हम आपको बताएंगे कि मूल की प्रकृति क्या है। देखिए यहाँ से अगर हम देखें एक मान कितना है, अगर तुलना करेंगे हम, चलो यहाँ पर दिखाते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, चलिए देखो जैसे इसको तुलना करते हैं तो क्या होता है, ध्यान से देखिए इसको। यहां से आपका एक मान जो है कितना आएगा, एक मान आपका आएगा 3, और जो आपका बी का मान आएगा कितना आएगा, निशान के साथ प्लस में लिखते हैं, बट माइनस वाला लिखा जाता है, प्लस नहीं लिखते हैं निशान, जो यहाँ पर प्लस है प्लस 3 लिखेंगे, प्लस 4 नहीं लिखेंगे, बट वहां पर माइनस वाला निशान लिखते हैं। यहाँ क्या आएगा आपका माइनस, कितना आएगा -4√3। और एक बात है सी कितना है आपका 4। तो मूल निकालना है, सॉरी विविधकर निकालना है। विविधकर निकालने का फॉर्मूला आपको बताया गया। विविधकर होता क्या है, विविधकर, देखिए विविधकर क्या होता है, देखिए विविधकर यानी डिस्क्रिमिनेंट, डी का मान कैसे निकालेंगे, डी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ से हम सॉल्व करें, बी का मान आपका -4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर होगा यहाँ पर, और -4, एक मान कितना है 3 और सी मान कितना है 4। ठीक, स्क्वायर करिए तो कितना होगा, ध्यान देखिए यहाँ पर कितना होगा 4, ये ध्यान देखिए 4 का स्क्वायर कितना 4 16, और 3 का स्क्वायर क्या रूट 3 का, रूट 3 का क्या होता है, यहाँ से 4 का स्क्वायर 16 आ गया, रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 4 3 12, 12 6 48, और 16 3 कितना आ गया आपका 48, यानी कि पूरा कितना आ गया 0 आ गया। तो मूल कैसे हैं, मूल कैसे हैं आपके,
मूल जो होंगे आपके क्या होंगे, समान होंगे। कितना होंगे, समान होंगे। ठीक, क्या होंगे, दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे। ठीक, ये आपका पहला सवाल इस पर आधारित क्वेश्चन था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है आपके 2025 यूपी बोर्ड में क्लास 10 में पूछा गया है। अब अपने चलते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है अगला। बने रहिए वीडियो लास्ट तक देखिए, बहुत ही मजा आएगा। देखिए आपका क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन आपका देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला बोर्ड में, बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसको देखिए। इसमें क्या है, सत्यता की जांच करना शून्य का उनके गुणांकों के मूलों के बीच में। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। यहाँ पर क्या दिया, पहले से देखिए। यहाँ पर दिया गया आपका एक द्विघात समीकरण, इतना -4 इक्वल टू क्या आपका 0 मान लेते हैं, शून्य तो ही है। चलो ठीक, क्या द्विघात बहुपद के बारे में चलो चर्चा करते हैं। इसमें भी हम क्या करते हैं, शून्य की तुलना के लिए देख लेते हैं, कैसे तुलना करते हैं। आइए, द्विघात बहुपद है तो हम बात करते हैं यहाँ पर द्विघात बहुपद होता क्या है। द्विघात बहुपद वही सेम है, बस वहां पर बराबर ही लेगा। द्विघात बहुपद, देखिए द्विघात बहुपद से हम तुलना करेंगे। हमारे क्या है, एक्स स्क्वायर वही सेम ही भैया, एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी, बस से क्या करेंगे, यहाँ पर हम से तुलना करेंगे। इसको हम करेंगे तुलना, ध्यान समझिएगा। जैसे तुलना करते हैं, हमारा यहाँ से एक मान आता है 3, बी का मान आता है, देखिए यहाँ पर -x है। अगर यहाँ पर कोई x का गुणांक नहीं है तो वहां पर 1 मानते हैं, कितना होगा -1, और सी मान कितना है आपका भैया -4। ठीक, ये तो आपके ए, बी और सी के मान आ गए। अब इसको हमें तुलना करना है, पहले हम इसका करेंगे खंड। आप पढ़े होंगे द्विघात समीकरण में खंड कैसे करते हैं, तो चलिए बताइएगा खंड कैसे करते हैं। आइए देखते हैं। जैसे लिखा है आपका 3x स्क्वायर -x -4, खंड करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए इसको कैसे करेंगे खंड। ठीक, चलिए देखिए 3x स्क्वायर -x -4 यहाँ से करिए। ये पहले सबसे पहले ध्यान दीजिए क्या होता है, पहले इस a को c से करते हैं गुणा, 3 को 4 से करेंगे गुणा। 3 चौक कितना आ गया, 3 चौक 12, 3 चौक 12। अब 12 को ऐसे तोड़ना है कि ये चीज आ जाए, ये क्या है माइनस में आ जाए, लेकिन क्या करने पर, यहाँ जो निशान है प्लस, माइनस है, यहाँ जो निशान है प्लस है, प्लस माइनस क्या होगा, ये माइनस आया। यानी कि यहाँ पर देखिए 12 को ऐसे तोड़ना है कि माइनस करने पर आपका -1 आ जाए। यहाँ पर माइनस लगा है, यहाँ पर माइनस लगा है, यहाँ पर प्लस, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और जो बीच में है वो क्या माइनस है। यानी कि 12 को ऐसे तोड़ना है कि दो चीज मिले और दोनों चीज घटाने पर क्या आ जाए, माइनस में आ जाए। आप जानते होंगे 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, और यहाँ पर अगर -4 करते हैं, 4 तिहाई 12, 4 में से 3 अगर चला जाएगा, सॉरी इसको ऐसे करते जा समझेंगे, 3 यहाँ पर 3 यहाँ चलते हैं 4, 3 चौक 12। अगर ये माइनस मान लेते हैं, इसको क्या है तो माइनस है, यहाँ माइनस आते हैं, 3 चौक 12, यहाँ पर -12 आ जाएगा गुणा करने पर, और 3 में से जब 4 जाएगा कितना हो जाएगा, -1 आ जाएगा। वही आपका यहाँ बना है। यहाँ से करेंगे कितना आएगा देखिए, तो कैसे करेंगे देखिए। इसको हमने किया, यहाँ पर आपका क्या आ गया, 3x स्क्वायर -4x प्लस 3x और माइनस क्या है आपका 4। ठीक, यहाँ से क्या करेंगे हम देखिए, x कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा 3x -4। यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, एक कॉमन लेंगे, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा था, यहाँ पर एक कॉमन दिख रहा है, क्या बचेगा 3x -4। इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ से 3x -4, यहाँ से आपका x प्लस क्या आ गया 1 आ गया। ठीक, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, देखिए समझ में आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए अब यहाँ से करेंगे हम अल्फा का मान निकालेंगे। अल्फा का मान क्या होगा, ये हमारा होगा अल्फा का मान। ठीक, तो अल्फा जो है ये मूल है, अगर इसके मूल है तो पहले मूल निकालेंगे। अब इसको मानेंगे यदि ये पूरा मानेंगे 3x -4 इक्वल टू क्या मानेंगे 0 हम। यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे, माइनस जाएगा प्लस बन जाएगा, और गुणा जाएगा डिवाइड बन जाएगा। यानी कि अल्फा का मान है कितना आएगा 4/3, चाहे इसको अल्फा मान चाहे इसको अल्फा मान। अगला देखिए आप यहाँ से, यदि अगला क्या x+1 है, अगर इस x+1 को हम 0 मान लेते हैं, यहाँ से x मान क्या आएगा -1 आएगा, इसको हम मान लेते हैं बीटा। कितना है, बीटा हमारा आ गया ये हमारे दो मूल आ गए। अब हमें क्या करना, सत्यता की जांच करना। देखिए कैसे करते हैं सत्यता की जांच, क्या है सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करेंगे हम यहाँ पर। कैसे करेंगे देखिए, देखिए क्या करेंगे हम, पहले निकालेंगे क्या, अपने मूलों का योग। क्या निकालेंगे, मूलों का योग। अच्छा, मूलों का योग का आपने फार्मूला तो पढ़ा ही होगा, अल्फा प्लस बीटा, यानी दो मूल जोड़ने पर क्या होता है -b/a। यहाँ पर -b क्या है, b क्या है आपको x गुणांक है, और ये क्या है x² का गुणांक है, आपको बताया गया। ठीक, अल्फा का मान कितना दिया है, देखिए यहाँ से अल्फा का मान आपको दिया है भैया 4/3, और बीटा का मान कितना दिया है, प्लस था माइनस, ठीक है, ये आपका -1 इतना आएगा। ठीक, अब यहाँ से हम अपने अभी b का मान निकाला था, कितना था b का मान निकालने पर, b का मान -1 है और एक मान 3 है। चलिए ठीक है, कितना है आपका यहाँ से माइनस, और यहाँ पर b का मान कितना है भैया, b का मान -1 है और एक मान कितना है 3 है। ठीक है,
यहाँ से माइनस वन कितना आ गया, 1/3 आ गया। यहाँ इसको हल करेंगे, 3 एकम 3, लासा हो जाएगा 3 और उधर जाएगा 3 एकम 3, 4 में से 3 कितना आएगा आपका 1 आ जाएगा। दोनों तरफ बराबर हो गया यानी सही। अब ये क्या होगा, बचा आपका शून्यकों का मूलों का गुणनफल। देखिए यहाँ से अगला क्या है, मूलों का गुणनफल। दोनों मान बराबर आना चाहिए तभी ये बराबर आपका होगा, मूलों का गुणनफल। ठीक, इसका आखिरी क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। तो लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बस लास्ट तो बने रहिए। आपको जो भी ना आए कमेंट करके बता दीजिए कि हमें ये पॉइंट नहीं समझ में आएगा, हम तो दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप मूलों का गुणनफल की बात करें, अल्फा इनटू क्या होता है, बीटा होता है। इसका मान होता है c/a यानी अचर पद बटे क्या होता है x स्क्वायर का गुणांक। मूलों के गुणनफल में मूल क्या है आपका, मूल है आपका देखो एक था मूल आपका 4/3 था, गुणे एक मान मूल क्या था -1 था। अगर यहाँ c का बात करें, c का मान क्या था, c का मान -4 था, एक मान क्या था आपका 3 था। तो यहाँ से आपका आ गया -4/3, यहाँ से आपका क्या आ गया -4/3। तो यानी दोनों सही है, सत्यता की आपकी जांच भी होगी, दोनों मूल बराबर आ गया, आपने मूल भी निकाल लिया। ठीक, पूरा तो नहीं आएगा, आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका पूरा क्वेश्चन, आशा करते हैं आपको दिख रहा होगा पूरा क्वेश्चन। तो अरे बाबा नहीं दिख रहा है, इसको इधर कर लेते हैं। लो, ठीक, आपको दिखना चाहिए। आइए देखिए, ये आपका पूरा सवाल अच्छे से लग गया। एक और क्वेश्चन बचा हमारा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन 2024 पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कैसे करते हैं उसको, आप थोड़ा बताइए हमको यहाँ पर कैसे करेंगे। क्या करना है, क्या नाम, मूल निकालिए और समीकरण दिया गया, दो घात समीकरण, मूल बताइए कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, 3x² -11x + 8 √3 = 0। कैसे करेंगे यहाँ पर देखिए, वही प्रक्रिया जो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 8√3 है, इसको करेंगे गुणा। 3 और 8 के √3 को क्या करेंगे हम, यहाँ पर करेंगे गुणा। ठीक, यहाँ पर सवाल सही, सॉरी यहाँ पर क्या है, √3 है, देखते हैं यहाँ पे क्या √3 है, √3 और 8√3 पहले गुणा करिए, देखिए कितना आएगा, √3 गुणे 8√3 कितना आएगा 8, √3 क्या बनेगा 3 और 8 3 कितना आ गया आपका 24, कितना आ गया 24। इस 24 को इस तरह से तोड़ना है, इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने पर, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, तो ये देखो हम सी देखते हैं और ए देखते हैं, दोनों देखते हैं। सी ए के साथ प्लस प्लस है, जोड़ने पर आपका 11 चाहिए, तो वही प्रेम से बन गया आपका 8 3 11। क्या बना आपका √3x² माइनस क्या बना ऐसे 8x और -3x। ध्यान देना ये माइनस लगा आ रही है, इसलिए दोनों पर क्या होगा माइनस हो जाएगा, प्लस 8√3 बराबर 0। अभी तो माइनस जोड़ने पर -11 आएगा, नहीं कहां से आएगा। देखिए यहाँ से कॉमन, इस पर कॉमन लीजिए, इस पर कॉमन लीजिए, देखिए कितना आता है। यहाँ पर कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर आपका x कॉमन होगा। x कॉमन होगा तो क्या बचेगा, ध्यान दीजिए, x कॉमन होगा आपका, यहाँ बचा √3 और माइनस आपका यहाँ से कितना आ गया 8। यहाँ से क्या होगा कॉमन, देखिए देखो 3 को हम लिख सकते हैं √3 और √3 यहाँ पर है। अगर यहाँ से √3 कॉमन लेंगे, यहाँ पर इसका √3 दो बार लिखा जाएगा, तो यहाँ पर एक बार √3 बचेगा और x बचेगा। माइनस है बाहर, ब्रैकेट जब बंद हो रहा है तो माइनस निशान क्या होगा, अंदर बदल जाएगा, प्लस है क्या हो जाएगा माइनस, ये आपका बना। ठीक, अब देखेंगे तुम्हारा पूरा ब्रैकेट ही काम हो जा रहा है इस तरह से, यहाँ पर x माइनस कितना आ गया आपका √3 कितना आ गया बराबर 0। तो ये आपका दो सवाल, फिर इसमें करते हैं सेम चीज, यदि √3 - 8 यहाँ पर √3x होगा भाई, ध्यान दीजिए √3x - 8 बराबर 0 है। यहाँ से x का जो मान आएगा माइनस जाएगा उधर प्लस बन जाएगा और बटे आपका √3, एक मान दिया जाएगा। ठीक, तो दूसरा मान देखिए यहाँ पर, यदि x - √3 इसका मान अगर 0 है, x मान कितना आएगा आपका √3 आ जाएगा, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा प्लस। ये दोनों आपके मान आ गए। ठीक है, ये दोनों आपके मान है, ये दोनों क्या है आपके मूल है, मूल। बस बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन पूछ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन को। ठीक, ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं 4 नंबर पूछते हैं हमारे एग्जाम में। ठीक, आशा करते हैं हमारी वीडियो आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपको सच में समझ में आ गई है, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड। थैंक यू।